19 दर्शाइए कि g(x) बराबर x ऋण महत्तम पूर्णांक फलन द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ ये उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। तो हमें इसमें दर्शाना है कि यहाँ पर ये फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है और यहाँ पर यह है महत्तम पूर्णांक फलन। तो पहले हम देखते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर कोई फलन f(x) बराबर ये है और अगर हम इसमें x के जगह में कोई पूर्णांक संख्या रखेंगे जैसे 2 तो ये वापस हमें यही देगा, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 2। लेकिन अगर हम इसकी जगह में कोई दशमलव वाला मान जैसे 1.9 रखेंगे तो यहाँ पर ये हमें इससे जस्ट छोटा वाला मान देगा जो होगा 1। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कोई और दूसरा दशमलव वाला मान रखेंगे तो यहाँ पर ये हमें इससे जस्ट छोटा वाला मान मतलब 3 देगा। फिर इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कोई ऋणात्मक दशमलव वाला मान रखेंगे जैसे ऋण 1.5 तो यह हमें इससे जस्ट छोटा वाला मान मतलब ऋण 2 देगा। मतलब यहाँ पर यह है 0, यह है 1, यह है 2। इसी तरह से यहाँ पर यह है ऋण 1 और यह है ऋण 2। तो यहाँ पर हमने इसमें जब 1.9 रखा तो यहाँ पर इसका मान आया 1 क्योंकि 1.9 यहाँ पर होगा और 1.9 से छोटा वाला मान है 1, इसीलिए यहाँ पर इसका मान आया 1। इसी तरह से जब हमने इसमें ऋण 1.5 रखा तो यहाँ पर इसका मान आया ऋण 2 क्योंकि ऋण 1.5 यहाँ पर होगा और यहाँ पर इससे जस्ट छोटा मान है ऋण 2। मतलब हम संख्या रेखा में हमेशा बायां वाला मान लेंगे और महत्तम पूर्णांक वो फलन होता है जिसके अंदर यदि कोई पूर्णांक संख्या है तो हमें पूर्णांक संख्या देगा और यदि कोई दशमलव वाला मान है तो वो उससे जस्ट छोटा वाला पूर्णांक हमें देगा। तो अब हम प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है g(x) बराबर x ऋण महत्तम पूर्णांक फलन और हमें इसे दर्शाना है कि यहाँ पर ये फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a z का अवयव है और z है पूर्ण संख्या। तो हम x बराबर a पर g(x) के संतत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव g(x). फिर हम इसमें लिमिट h वाले विधि का उपयोग करेंगे। तो इस बराबर में आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 g। यहाँ पर यह है लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर x टेंड्स टू a नेगेटिव है इसीलिए हम यहाँ पर a ऋण h लिखेंगे। फिर यहाँ से बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे और यहाँ पर इसमें x के जगह में है a ऋण h तो हम इसमें x के जगह में a ऋण h लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a ऋण h ऋण, यहाँ पर भी हम a ऋण h लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a ऋण h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 a ऋण h ऋण। हम यहाँ पर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर है a ऋण h और यहाँ पर a z का अवयव है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर a बराबर 2 है और यहाँ पर h कोई बहुत ही छोटा धनात्मक मात्रा है जैसे 0.01। तो यहाँ पर a का मान है 2, h का मान है 0.01। तो यहाँ पर हम 2 में 0.01 को घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1.99 और यहाँ पर 1.99 है तो ये हमें इससे जस्ट छोटा वाला मान मतलब 1 देगा। और यहाँ पर a का मान है 2 और यहाँ पर इसका मान आया है 1, मतलब कि यहाँ पर ये a से 1 कम है। तो हम इसे लिख सकते हैं a ऋण 1, मतलब कि यहाँ पर इसका मान आया है a ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा a ऋण 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर है a ऋण h, फिर ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण a धन 1। फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर बचा है 1 ऋण h। फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 0, मतलब हम इसके जगह हम 0 रखेंगे। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 ऋण 0। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट याद कर लिया। तो अब हम राइट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव g(x). फिर यहाँ से बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 g। यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट याद कर रहे हैं और यहाँ पर x टेंड्स टू a पॉजिटिव है तो इसीलिए हम यहाँ पर a धन h लिखेंगे। फिर यहाँ से बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे और यहाँ पर इसमें x के जगह में है a धन h तो इसीलिए हम इसमें x के जगह में a धन h लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a धन h ऋण, हम यहाँ पर भी इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a धन h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर a धन h ऋण, हम इसका मान ज्ञात करेंगे और यहाँ पर यह है a धन h तो यहाँ पर आ जाएगा a धन h। तो यहाँ पर a का मान है 2, इसका मान है ये, तो हम 2 में इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 2.01 और यहाँ पर 2.01 है तो इसीलिए यहाँ पर ये हमें इससे जस्ट छोटा वाला मान देगा जो होगा
2 और यहाँ पर ए का मान भी 2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका मान आया है ए, तो हम इसके जगह में ए लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। फिर यहाँ से बराबर में आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं ए धन h ऋण ए, फिर इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर बचा है h, फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया, तो अब हम जी ए ज्ञात करेंगे, मतलब हम इसमें x की जगह में a लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a ऋण, हम यहाँ पर भी a लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर ये है a और यहाँ पर a का मान है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर ये पूर्ण संख्या इसीलिए यहाँ पर इसका मान होगा 2, तो यहाँ पर इसका मान आया है 2 और यहाँ पर a का मान भी है 2, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका मान होगा a, तो हम इसके जगह में a लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a ऋण a, फिर हम a में a घटाएंगे, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया है 1 और राइट हैंड लिमिट का मान आया है 0, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, अतः x बराबर a पर gx संतत नहीं है और यहाँ पर a z का अवयव है, अतः फलन सभी पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर a पर gx संतत नहीं है, अतः फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है।